दिस इज आकाश एंड यू वॉच द रॉयल वाला स्टडी आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 और बाकी का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक का जो वीडियो इस सब वीडियो का जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हालांकि हर एक वीडियो में मैंने दो करके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो जिसको अगर जरूरत है तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, चलिए पूरा समझ लेते हैं इसको क्या बोलने का मतलब इस क्वेश्चन में है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि एक बिल्डिंग है, ओके, यहाँ पर एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक। एक बिल्डिंग और एक टावर है। इस टावर का जो हाइट है भैया वो 50 मीटर है, ठीक है, 50 मीटर है। टावर का जो हाइट है वो कितना है, 50 मीटर। और ये बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग का फुट से, यानी बिल्डिंग का फुट ये हो गया, बिल्डिंग का फुट से, ठीक है। और टावर के टॉप तक के, टावर के टॉप तक में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, वो बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है वो, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, ये बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन जा रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। कितना बन रहा है वो, 30 डिग्री का। हम लोग को पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अभी हम लोग क्या निकालना है, हाइट निकालना है इस बिल्डिंग का, ठीक है, हाइट निकालना है, बस यही है और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो है क्या है, हाइट है, बिल्डिंग का हाइट है, ठीक, सॉरी टावर का हाइट है। ये जो है बिल्डिंग का हाइट है, ठीक है। बिल्डिंग का जो टॉप से टावर के फीट तक में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। और टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट तक में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हम लोग को ये फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अभी क्या है, थोड़ा इसमें जो क्वेश्चन नंबर ये 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। अभी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर नाम दे देते हैं ए, ठीक, ये बी, ठीक है, ये सी और ये डी, ये हम लोग यहाँ पर नाम दे दिए, ठीक है। अभी हम लोग लिख दिए ए बी, यहाँ पर क्या है, ए बी क्या है, ए बी द हाइट ऑफ द टावर। तो लिख सकते हैं ए बी द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। एंड यहाँ पर सी डी क्या है, सी डी, तो लिख सकते हैं यहाँ पर सी डी बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। ये बस इतना हम लोग लिखना था, हम लोग इसमें लिख दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल बन गया। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, एक है ए बी सी और दूसरा है डी सी बी, ये दो ट्रायंगल बन गया, ठीक है। दो ट्रायंगल बन गया। अब चाहो तो कोई भी दो ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल को ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे ए बी सी, इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डी सी बी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं ए बी सी। तो हम लोग ए बी सी स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी को हम लोग अभी लेके चल रहे हैं, ओके। ए बी सी को अभी हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ए बी सी में देखिए क्या है कि यहाँ पर ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ओके। और बाकी दो का जो साइड यानी कि हाइपोटेनियस और ये जो बेस है ये नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करना है, इसको एक्स मान लेना है। अब इसी को एक्स क्यों मानना है, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल में, ये साइड जो है, दोनों ट्रायंगल यानी कि डी सी बी और ए बी सी, दोनों ट्रायंगल में ये जो साइड है ये क्या है कि कॉमन आ रहा है। तो जो साइड दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन आता है उसी को हम लोग को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कि इसको हम लोग अभी एक्स मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर लिए, एक्स मान लिए, बस, ठीक। एक्चुअली ये है क्या, जमीन है, ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो चलिए अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर P एक बन रहा है P बाई बी, तो इसको एक लेते हैं हम लोग यहाँ पर P बाई बी। अब चाहो तो इसको पहले इसको भी ले सकते हैं, दोनों में से पहले चाहो तो B बाई पी भी ले सकते थे, कॉट में वो आएगा, कॉट में बना सकते हैं। हम क्या करें, इसको P बाई बी में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो P बाई बी का फॉर्मूला कितना होता है, tan, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। अब P यहाँ पर क्या दिया हुआ, P का वैल्यू जो दिया हुआ 50 मीटर दिया हुआ, तो 50 मीटर बैठा दिए। और बेस कितना दिया हुआ, एक्स दिया हुआ, ठीक है। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, √3,
ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब क्रॉस मल्टीप्ली 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए याद रखिए जो वेरिएबल वाला टर्म यानी कि एक्स वाला टर्म को एलएचएस में रखिए और कांस्टेंट जो टर्म है उसको आरएचएस में रखिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आप अगर चाहो तो इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और फिर बाद में इसको इक्वल टू इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं कि हम वेरिएबल टर्म को सबसे पहले रख रहे हैं, इससे क्या होता है कि एक्स का वैल्यू हम लोग निकालने में आसानी होगा, ठीक है। उस तरह से भी निकल जाएगा लेकिन इस तरह थोड़ा सुविधा होता है निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x√3 हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 50 हो गया यहाँ पर। अब x का यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 50/√3। ये हो गया पहला ट्रायंगल में। अब हम लोग यहीं पर क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल अब हम लोग लेके चलेंगे यानी कि DCB। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन ट्रायंगल DCB। अब DCB में क्या है, यहाँ पर देखिए दो चीज़ हम लोग को वर्क करना है, ये दिया हुआ और ये दो चीज़ दिया हुआ, ठीक है। तो दो चीज़ का हम लोग को वर्क करना है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग P/B लेके चलेंगे। तो पहले P/B, ठीक है, P/B। तो P/B का वैल्यू कितना होता है 10 कितना, थीटा का जगह यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर थीटा का जगह लेना है P/B की थीटा का जगह यहाँ पर लेना है 30 डिग्री। इस ट्रायंगल में 30 डिग्री दिया हुआ तो यहाँ पर 30 डिग्री पुट कर दी P। अब देखिए यहाँ पर P की जगह क्या दिया हुआ, P की जगह यहाँ पर H है तो यहाँ पर हम लोग H पुट कर देंगे और B की जगह क्या है, B की जगह देखेंगे तो यहाँ पर X है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, X को पुट कर देंगे और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, tan थीटा का वैल्यू 1/√3। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h√3 होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो x हो गया। यहाँ से अगर हम लोग h का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा x/√3, ठीक है। इसको मान लेते इक्वेशन, देखिए पहले x जो हम लोग निकाले उसको मान लेते इक्वेशन 1, इसको मान लेते इक्वेशन 2, ठीक है। अभी हम लोग क्या करना है, यहाँ पर सिंपल पुट कर देना है। पुट क्या करना है, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर h का वैल्यू h = x/3। हम लोग को फाइंड आउट क्या करने को कहा जा रहा है, h का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग x का वैल्यू अगर हम लोग ये x को हम लोग यहाँ पर अगर पुट कर देंगे तो h का वैल्यू हम लोग क्या होगा, पूरा फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। सबसे पहले चलिए लिखते हैं पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2 इक्वेशन 1 को 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 हम लोग क्या है, ये हम लोग का है h = x/√3, ठीक है। तो h इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हम लोग आया हुआ है, x का वैल्यू आया है x = 50/√3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 50/√3 पुट कर देंगे, डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा √3, इसका भी नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50√3 × 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। इसका नीचे में है ये वाला तो 1/√3, ठीक है। इसको अगर पूरा कंप्लीट अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50/√3 तो √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग डिवाइड देंगे, इसको देखिए आंसर जो हम लोग को दिया वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ, कैसे देखिए थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको डिवाइड देते हैं 50/√3, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो 3 × 1 = 3, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5 में 3 × 2 और यहाँ 0 हो जाएगा। तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कंप्लीट 16 2/3, ठीक है, तोड़ के। तो इसको 50 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 16 2/3, ये हो गया हम लोग का कम्प्लीटली फाइनली आंसर। ओके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, 2 poles of equal height are standing opposite each other on the either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. Okay, ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग पहले समझते हैं क्लियर, ठीक। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पोल है, ठीक है, एक पोल और ये एक पोल, 2 पोल, दोनों पोल जो है इक्वल है। तो दोनों पोल इक्वल है आपस में और ये बीच में रोड है, ठीक। बीच में क्या है, एक रोड है जो दोनों पोल जो है एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ा है। मान लीजिए ये एक रोड है तो रोड के एक साइड और रोड के दूसरे साइड में वो दोनों खड़ा है, ठीक है। दोनों पोल इक्वल हाइट में खड़ा है और ये दोनों पोल का जो यहाँ से पोल का जो डिस्टेंस जो चौड़ाई है वाइड जो है, ठीक है, वाइड जो है यहाँ से यहाँ तक का जो वाइड है वो है 80 मीटर। कितना है, 80 मीटर है दिया हुआ, 80 मीटर दिया हुआ, ठीक है, 80 मीटर दिया हुआ। ओके,
मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो 80 मीटर दिया हुआ, डेट इज वाइड, ठीक है, उसी को वाइड बोलते हैं। और ग्राउंड इस ये आपका चौड़ाई ज़मीन हो गया, ठीक है, जो पॉइंट जो पहला जो पोल है, ठीक है, पोल का जो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 80 मीटर है। तो ठीक है, ग्राउंड के बीच में से, ग्राउंड के बीचों बीच में से, बीच में चलिए मान लेते हैं यहाँ से, तो एक पोल के जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप से, एक पोल के टॉप से ग्राउंड के बीचों बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है एक 30 डिग्री, ठीक है। और सेम पॉइंट में, इसी सेम पॉइंट में दूसरे पोल पर, इक्वल पोल पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हम लोग को कहा जा रहा है, ठीक है, ये हम लोग को निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग हाइट निकालते हैं। तो क्या क्या हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ, चलिए नाम यहाँ पर दे देते हैं। पहला का नाम यहाँ पर है ए, ठीक है, दूसरा यहाँ पर है बी, और यहाँ पर नाम देते हैं सी, और यहाँ नाम दे देते हैं डी, ए बी सी डी, और यहाँ एक नाम दे देते हैं ई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम दे दिए। और ये हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या, ए बी क्या है, ए बी और डी सी दोनों क्या है, पोल, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी एंड डी सी बी द हाइट ऑफ द पोल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 10 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं ए बी एंड सी डी बी द हाइट ऑफ द पोल्स, ठीक है। एंड यहाँ पर dB क्या है, dB बी द वाइड ऑफ द पोल, लिख सकते हैं यहाँ पर dB जो है, dB बी द वाइड ऑफ द पोल। ये हम लोग को लिखना था, हम लोग ये क्लियर लिख लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 ट्रायंगल को यहाँ लेके चलते हैं। सबसे पहले एक इस ट्रायंगल को लेते हैं, उसके बाद इस ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी ई। देखिए अगर हम लोग इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये दोनों में से कोई साइड दिया हुआ नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करना है, ये इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, आधा पूरा दिया हुआ ना, पूरा 80 मीटर दिया हुआ, इसको हम लोग क्या करते हैं, आधा को हम लोग x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को जो है इसको हम लोग x मान लेते हैं। लिख सकते हैं लेट, यहाँ पर थोड़ा लिख सकते हैं, लेट ई बी बी द, लेट ई बी बी एक्स, ठीक है, इसको हम लोग x मान लिए, ठीक है। अब चलिए क्यों मान रहे हैं, अभी सॉल्व करेंगे तो आगे हम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। ये है 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 80 मीटर हम लोग ले लिए। अभी हम लोग ये x, ये h हो गया और ये x हो गया, तो दो चीज़ हम लोग यहाँ पर मिल गया। जब दो चीज़ हम लोग मिल गया तो यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट आसानी से हो जाएगा। तो एक है p बाई बी, चलिए यहाँ पर भी p बाई बी लेके चलते, p बाई बी, और p बाई बी का वैल्यू कितना होता है, 10 थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर क्या लेना है, 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर p की जगह क्या दिया हुआ, देखिए p की जगह यहाँ पर p की जगह दिया हुआ h और b की जगह दिया हुआ x, तो हम लोग p की जगह हम लोग h पुट कर दे रहे हैं और b की जगह x। 10 60 का वैल्यू होता है √3/√3 होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे h का वैल्यू, तो h का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से x√3, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को हम लोग लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है, इन ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है, इन ट्रायंगल सी बी ई, इन ट्रायंगल सी बी ई। अब देखिए सी बी ई में ये दिया हुआ h है, ठीक है, चलिए ये तो दिया हुआ, और ये पूरा अगर 80 मीटर है, ठीक है, पूरा 80 मीटर है और ये इतना x है, तो ये कितना हो जाएगा 80 में, अगर 80 में हम लोग x को माइनस कर देंगे तो इतना नहीं निकल जाएगा, इतना अगर x है मान के चलिए, उसलिए तो हम लोग यहाँ पर इसको x माने। अगर यहाँ से यहाँ तक x है और पूरा जो है 80 मीटर है, 80 में अगर x को माइनस कर देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो 80 में अगर x को माइनस कर देंगे तो ये हम लोग को निकल जाएगा DE, तो DE कितना हो जाएगा 80 माइनस x, DE हम लोग को इस तरह से फाइंड होगा, ठीक है। DE हम लोग का क्या हो जाएगा 80 माइनस x हो गया। अभी यहाँ पर क्या, एक और ये दो चीज़, ये कितना हो गया हम लोग का 80 माइनस x, DE अगर हम लोग फाइंड आउट किए तो चलिए यहाँ पर p बाई बी आ गया हम लोग का, p बाई बी का वैल्यू कितना होता है 10,
10 यहाँ पर कितना लेके चलना है 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री 10 30। तो यहाँ हो गया हम लोग का P बाई बी इक्वल टू 10 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करना है, P का जो है वैल्यू को हम लोग को पुट कर देना है, ठीक है। P का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा H, ठीक है। तो P का वैल्यू यहाँ पर क्या है H, तो यहाँ पर हम लोग H पुट कर देंगे। और B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू यहाँ पर है 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 80 माइनस एक्स, ठीक है। और 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा h√3, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है 80 माइनस एच। अगर हम लोग यहाँ पर h√3 प्लस एक्स इधर माइनस एक्स को इधर लेके आए तो प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या बच गया 80। अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या करना है, यहाँ जो है h का जो वैल्यू है, यहाँ से h का वैल्यू क्या है, इसको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, लिखते हैं हम लोग यहाँ पर पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में हम लोग को पुट करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 में हम लोग का है h इक्वल टू x√3 और इक्वेशन 2 में ये है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देना है। तो इक्वेशन 2 को हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 हम लोग क्या है, तो भैया इक्वेशन 2 हम लोग का यहाँ है h√3 प्लस एक्स इक्वल टू 80। अब हम लोग क्या करना है, इक्वेशन 1 को पुट कर देना है। इक्वेशन 1 हम लोग क्या है h इक्वल टू x√3, ठीक है। तो h का वैल्यू क्या है x√3, यहाँ पर x√3 h की जगह हम लोग पुट कर दिए x√3 प्लस यहाँ हो गया x इक्वल टू हो गया यहाँ पर 80, ठीक है। यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ पर 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, यहाँ हो जाएगा तो प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 80। x का अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 4 2 8, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकल गया 20। अब क्या करना है, इस 20 को क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट लिखते हैं यहाँ पर पुटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 हम लोग क्या पहले लिख लेते हैं, h इक्वल टू x√3, ये है h इक्वल टू x√3, ये है इक्वेशन 1। अब इसमें क्या करना है, x का वैल्यू को पुट कर देना है। तो 20√3 ये हो गया हम लोग फाइनली एंड एग्जैक्ट आंसर। चलिए ये तो हम लोग का निकल गया, पहला 20√3h का हम लोग को निकल गया, ठीक है। अब एक चीज़ और हम लोग को यहाँ पर निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। वो है क्या गया यहाँ पर, फाइंड द हाइट तो चलिए हम लोग को निकल गया, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस भी हम लोग को निकालने के लिए कहा जा रहा है। पॉइंट से पोल तक बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि देखिए ये हम लोग को निकालने के लिए कहा जा रहा है। ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है वो भी हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो एक्स तो हम लोग को पहले एक तो निकल ही गया है, एक्स का वैल्यू जो है निकल ही गया है, ठीक है। अभी दूसरा कितना है 80 माइनस एक्स, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग ये निकालना है, ठीक है, ये हो जाएगा ना डी अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, तो 80 और एक्स का जो वैल्यू हम लोग का आया था वो कितना था, एक्स का वैल्यू हम लोग कितना था, वो वैल्यू हम लोग कितना आया भैया, एक्स का वैल्यू है 20, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60। डेट मीन्स हम लोग को पॉइंट से निकालने के लिए कहा जा रहा है, पॉइंट से, ठीक है, ग्राउंड के पॉइंट से पोल तक का डिस्टेंस। एक का जो कि एक्स पहले ऑलरेडी निकल गया है, ठीक है, एक का तो ऑलरेडी निकला हुआ है, एक्स का जो वैल्यू है नहीं निकला हुआ, एक्स का वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ, और दूसरा का जो है ये निकालना, दूसरा का निकालना, या क्योंकि एक्स का जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर ही फाइंड आउट हो गया 20 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग दोनों निकल गया। पहला हाइट कितना हो जाएगा, हाइट जो है वो हो जाएगा आपका 20√3 मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, एंड डिस्टेंस हाँ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, वो कितना हो जाएगा 60 मीटर एंड 20 मीटर। कैसे तो हम फाइंड करके बता दिए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।